नमस्ते, मैं आशा डॉट तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करते हूँ। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक जानेंगे, जिसमें लिखा है अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट होते हैं और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाते हैं, केवल मध्य में ही प्रकट दिखते हैं। तो इसमें शोक करने की क्या बात है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं शोक का कारण क्या है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जितनी भी देखने सुनने और समझने में जितने भी जीव हैं, यानी अगर हम 84 लाख योनियों की बात करते हैं तो सभी योनियों में जन्म से पहले शरीर दिखाई नहीं देता और मृत्यु के बाद भी शरीर नहीं रहता है। केवल मध्य में ही, कुछ भाग में ही शरीर दिखाई देता है, प्रकट रहता है। तो इसमें शोक का विषय तो नहीं है, क्योंकि जो आदि में है, अंत में है और मध्य में नहीं है, या इसको विपरीत कहें हम कि जो आदि में नहीं है, अंत में नहीं है, केवल मध्य में दिखाई देता है, इसका मतलब मध्य में दिखाई देना केवल कल्पना है, झूठ है, दिखावा है, छल है। इस श्लोक को हम अपने शरीर को बिल्डिंग मानकर भी समझ सकते हैं। जैसे एक बिल्डिंग का निर्माण होता है, फिर उसकी साज सज्जा होती है और उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाता है, और एक समय के बाद जब उसकी आयु पूर्ण हो जाती है तो वह जर्जर हालत में हो जाती है और फिर स्वयं ही टूट जाती है और उसके मटेरियल को फिर से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक ऐसे ही हमारा शरीर भी होता है, पहले जन्म लेता है, फिर विकसित होता है, फिर यह काम करता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। और इस शरीर के कुछ भाग बिल्डिंग के मटेरियल की तरह फिर से इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे आँखें, किडनी, लीवर इत्यादि। कहने का भाव यह है कि जीवन अमर है, जीवन यूं ही चलता रहता है, केवल जीव आता और जाता रहता है। इस विषय पर अगर हम गहराई से मनन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि शोक तो कहीं है ही नहीं। जो बीच में कुछ समय के लिए जो चीज़ दिखाई देती है, उसके चले जाने पर शोक का कोई कारण ही नहीं बनता है। आप इस पर विचार कीजिए। अगले श्लोक के साथ मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।